तो आज हम बात करेंगे 2016 में आई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म द गुड नेबर के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम ईथन और शॉन को देखते हैं, जो एक हाई स्कूल टीनेजर्स थे। और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने नेबर ग्रेनी को प्रैंक करेंगे, जो कि एक बूढ़ा आदमी था और वो उस घर में अकेले रहा करता था। और वो दोनों ग्रेनी को इसलिए प्रैंक करना चाहते थे क्योंकि ग्रेनी की इमेज पूरे नेबरहुड में एक क्रीपी मैन की बनी हुई थी, क्योंकि जब उसकी वाइफ जिंदा थी तो उनके घर से हमेशा वायलेंस की आवाज़ आया करती थी, जिससे सभी लोगों को लगता था कि ग्रेनी एक बुरा इंसान है। और ईथन ग्रेनी का पहला नेबर था, इसलिए वो ग्रेनी के बारे में ज़्यादा जानता था। एक दिन जब ग्रेनी सुपरमार्केट चला जाता है तो पीछे से शॉन और ईथन उसके घर में काफ़ी कैमरास और इक्विपमेंट्स लगा देते हैं, जिससे वो ग्रेनी के घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ग्रेनी उससे डरेगा तो वो उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालना चाहते थे, जिससे वो फेमस हो सके। उसी रात वो दोनों ग्रेनी के लाइट्स को फ्लक्चुएट करने लगते हैं, जिससे ग्रेनी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। और वो दोनों इस सीन को सीसीटीवी में देखकर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और ग्रेनी इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने चला जाता है, लेकिन उसे कुछ खराबी इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स में नहीं मिलती। अगले दिन वो दोनों देखते हैं कि ग्रेनी के घर के बाहर एक लेडी आई है, जिसे कुछ पेपर्स साइन कराने थे, लेकिन ग्रेनी दरवाज़ा नहीं खोलता और इसलिए वो लेडी उन पेपर्स को वहीं छोड़ जाती है। और ग्रेनी उन पेपर्स को फाड़ के फेंक देता है। और ये देखकर ईथन सस्पिशियस हो जाता है कि ग्रेनी ऐसे उल्टे सीधे काम क्यों करता है। इसी बीच ग्रेनी से थोड़ा ट्रैश गिर जाता है तो वो इरिटेट हो जाता है और सामने वाले आदमी पर भड़क जाता है, क्योंकि उसका डॉग उसका ट्रैश खराब कर रहा था। और जबकि सब जानते थे कि ग्रेनी एक क्रीपी आदमी है, तो वो आदमी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसी बीच वो दोनों ग्रेनी के किचन के डोर को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगते हैं, तो ग्रेनी सोचने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तभी उसे एक मेमोरी फ्लैश होती है कि उसकी वाइफ कैरोलिना अक्सर उस डोर से परेशान थी। और ये देखकर ग्रेनी सोचने लगता है कि शायद कैरोलिना की आत्मा ये सब कर रही है, लेकिन असल में ईथन और शॉन इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। उस रात वो दोनों फिर से किचन के दरवाजे को पीटना शुरू करते हैं ताकि वो ग्रेनी को डरा सके, लेकिन अब ग्रेनी को गुस्सा आ जाता है तो वो उस दरवाजे को कुल्हाड़ी से काट देता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रेनी काफ़ी एग्रेसिव है। तभी ग्रेनी गायब हो जाता है तो वो दोनों सीसीटीवी कैमरा में उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसी बीच कोई दरवाज़ा नॉक करता है तो वो दोनों डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि उनके घर के बाहर ग्रेनी आ गया है, लेकिन असल में वो शॉन के डैड थे, जो उसे अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उस रात वो दोनों ग्रेनी का म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर देते हैं, जिसे देखकर ग्रेनी को एक और मेमोरी फ्लैश होती है, जिसमें हम देखते हैं कि कैरोलिना ड्रंक होकर म्यूजिक सिस्टम के आगे नाच रही थी, वो भी रात को 3 बजे। लेकिन कैरोलिना असल में काफ़ी रो रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और जब ग्रेनी उसे शांत करता है तो कैरोलिना उस पर चिल्लाने लगती है, और यही सब आवाज़ आस पड़ोस के लोग अक्सर सुना करते थे। फिर ग्रेनी उस टेप को बंद कर देता है और वो बेसमेंट में सोने चला जाता है, क्योंकि वो इन सब आवाज़ों से काफ़ी परेशान हो चुका था। ग्रेनी पूरी रात बेसमेंट में रुका था, तो वो दोनों क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर बेसमेंट में क्या है। उस रात वो दोनों ग्रेनी के घर का हीटर ऑफ कर देते हैं, जिससे ग्रेनी को ये लगे कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। और वो दोनों इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ ईथन की मॉम आ जाती है और वह उन्हें कंप्यूटर बंद करने को कहती है, क्योंकि वो दोनों उसमें हमेशा लगे रहते थे। वो दोनों बेसमेंट को लेकर काफ़ी क्यूरियस थे, इसलिए ईथन ग्रेनी के घर में घुसने की कोशिश करता है ताकि वो देख सके कि बेसमेंट में आखिर ऐसा क्या है जिसमें ग्रेनी काफ़ी समय निकालता था। लेकिन ईथन के घर में घुसते ही ग्रेनी वहाँ आ जाता है, इसलिए ईथन को वापस भागना पड़ जाता है। उसी रात वो दोनों अनोनिमस बनकर पुलिस को कॉल लगा देते हैं और वह उन्हें ये कहते हैं कि ग्रेनी के घर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। इसलिए पुलिस ग्रेनी के घर पहुंचती है और वो डिमांड करती है कि उन्हें ग्रेनी का बेसमेंट चेक करना है। लेकिन जब वो ग्रेनी का बेसमेंट चेक करते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता, और ये देखकर ईथन और शॉन शॉक हो जाते हैं। ग्रेनी उस ऑफिसर से पूछता है कि उन्हें ये खबर किसने दी, तो वो बताता है कि उनका कहना था कि आपके घर में एक लेडी कैद है। और ये सुनकर ग्रेनी को अच्छा नहीं लगता और वो सोचने लगता है कि आखिर उसे कौन परेशान कर रहा है।
एक रात हैलोवीन पार्टी में ईथन शॉन और उसकी गर्लफ्रेंड पर नजर रखता है क्योंकि ईथन को पॉर्न बहुत पसंद थी, लेकिन शॉन कैमरा देख लेता है जिससे ईथन और शॉन में बहस हो जाती है। तो शॉन पार्टी छोड़कर वहां से चला जाता है। अगली सुबह ईथन ग्रेनी को अपने पड़ोस में देखता है तो ग्रेनी उसे शक की नज़रों से देखने लगता है, इसलिए ईथन वहां से डरकर घर में चला जाता है। उस रात ईथन शॉन को अपोलोजाइज करके उसे घर बुला लेता है और वो दोनों अपना प्रैंक शुरू करते हैं। और ग्रेनी के सो जाने के बाद ईथन ग्रेनी के घर जाकर बेसमेंट में जाने की कोशिश करता है ताकि वो देख सके कि अंदर क्या है। और जब ईथन बेसमेंट में पहुंचता है तो उसे वहाँ काफ़ी सारा हॉस्पिटल का सामान मिलता है, जैसे हॉस्पिटल बेड, इंजेक्शंस इत्यादि। और तभी ईथन को वहाँ एक बेल मिलती है जिससे वो गलती से बच जाती है और इस आवाज़ से ग्रेनी उठ जाता है। फिर ईथन समय रहते बेसमेंट के बाहर आता है तो वो छुप जाता है और शॉन उसे सीसीटीवी में देखकर बता रहा था कि ग्रेनी कहाँ है। और ग्रेनी को लगता है कि घर में कोई चोर घुस गया है, इसलिए वो अपनी गन ले आता है और ईथन भी अपनी गन निकाल लेता है ताकि वो खुद को बचा पाए। लेकिन तभी ग्रेनी उस बैल को देखता है और वो सोचने लगता है कि ये बेसमेंट से बाहर कैसे आई। और ग्रेनी उसे देखकर काफ़ी दुखी हो जाता है और वो खुद को शूट कर देता है, जिससे ईथन और शॉन बुरी तरह डर जाते हैं। फिर शॉन भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों काफ़ी डरे हुए होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो ग्रेनी की बॉडी को छुपा देंगे। इसलिए सबसे पहले शॉन सारे कैमरास को ऑफ कर देता है जो वहाँ लगे हुए थे। और जब वो दोनों ग्रेनी की बॉडी को उठा रहे होते हैं तो वहाँ वही ऑफिसर आ जाता है, क्योंकि वो ऑफिसर ग्रेनी के घर पर हमेशा नज़र रखता था। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैरोलिना कैंसर से जूझ रही थी, जिससे वो काफ़ी परेशान रहती थी और वो रात को ड्रंक होकर नाचती थी। और ग्रेनी उसे हमेशा सपोर्ट करता था, इसलिए वो कैरोलिना के लिए घर में ही ट्रीटमेंट अरेंज कर देता है ताकि कैरोलिना को कभी अकेला फील ना हो। और उनके साथ वही लेडी भी थी जो ग्रेनी के घर कुछ पेपर्स लेकर आई थी। फिर ग्रेनी कैरोलिना को वही बेल गिफ्ट करता है ताकि जब भी कैरोलिना को ग्रेनी की ज़रूरत हो तो वो उसे बजाए और उससे ग्रेनी वहाँ आ जाएगा। लेकिन एक दिन कैरोलिना इस दुनिया को छोड़ देती है और ग्रेनी एकदम अकेला हो जाता है। और ग्रेनी कैरोलिना का बेड वगैरह बेसमेंट में रख देता है और वो बेल भी। इसलिए ग्रेनी बेसमेंट में काफ़ी देर तक समय बिताता था क्योंकि वहाँ वो अपनी वाइफ को याद करता था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि ईथन और शॉन पर कोर्ट केस हो गया है क्योंकि उन्होंने इलीगल सीसीटीवी कैमरा लगाया और एक बूढ़े आदमी को परेशान किया। और वहाँ वो लेडी भी बैठी थी जो कैरोलिना की फ्रेंड थी और वो ग्रेनी के यहाँ इसलिए आई थी ताकि ग्रेनी को ओल्ड एज होम भेजा जा सके, क्योंकि ग्रेनी बिल्कुल अकेला हो चुका था। और जो ईथन और शॉन ने उस बूढ़े आदमी के साथ किया उसके लिए उन्हें कोर्ट 2 साल जेल की सज़ा देती है, क्योंकि ये सब चीज़ें इलीगल थी जो वो कर रहे थे। और इससे हमें यह पता चलता है कि हमें किसी के साथ ऐसे प्रैंक्स नहीं करने चाहिए, क्या पता उसकी लाइफ में कैसी सिचुएशन चल रही हो, और हमें किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। असल में ग्रेनी एक अच्छा इंसान था और वो वायलेंट नहीं था, लेकिन कैरोलिना कैंसर को लेकर काफ़ी परेशान थी, इसलिए वो ग्रेनी पर चिल्ला दिया करती थी और पड़ोसियों को लगता था कि ग्रेनी अपनी वाइफ को परेशान करता है। और इसलिए ही कहा जाता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि हम नहीं जानते किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, इसलिए हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।